चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर जन्म में, जैसे अभी हमारा जन्म कौन सा जन्म है? मनुष्य जन्म है। तो कोई भी जन्म मिला हो, कितने तरह का जन्म हो सकता है? तो कुछ योनियां आप आसपास देखते हो, सब तो नहीं देख पाओगे। 4 लाख मनुष्य में मतलब अलग अलग देश के, अलग अलग प्लैनेट के सबको मनुष्य की श्रेणी में डाला जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग वैरायटी है डॉग्स की, अलग अलग तरह की वैरायटी, छिपकली, सब तरह का वैरायटी है, चींटियों की वैरायटी है। तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो इस तरह से 8.4 मिलियन टाइप्स ऑफ बॉडीज है। तो हर जन्म में एक खास बात क्या रहती है? आपको हर बार एक आपके साथ मन होगा और उसके सेट में क्या होगा साथ में? 5 सेंसेस जरूर होंगे। कोई भी आप जानवर देख लो, कोई भी जो है पक्षी देख लो, सबके अंदर ये 5 सेंसेस जरूर होंगे। इनको बोलते हैं 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, जिनसे आप नॉलेज एक्वायर करते हो। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आपकी आंखें जो हैं, अभी भगवान को आप दिया दिखा रहे थे तो आपका ध्यान, आंखें जो है भगवान के रूप पर थी, इसे दिया दिखा रहे थे। और जो है कान भगवान का कीर्तन सुन रहे हैं, जीवा भगवान का जो है नाम ले रही है। सो लाइक दैट। तो इस तरह से यू आर एंगेज्ड। तो नॉलेज, आप कहीं पर अब यहाँ बैठे हो तो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं, और वो जो है इन्फॉर्मेशन माइंड के थ्रू प्रोसेस होकर आत्मा तक जाता है। सो माइंड यहाँ पर एक रोल प्ले करता है। उसको बोलते हैं माइंड इज एक्टिंग एज अ मीडियम। जैसे हमारा, अगर इसकी आप कंपैरिजन करें तो इसको ऐसे बोला जाता है कि जैसे आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर और एक आप यूज़र। तो आत्मा को ऐसे समझिए यूज़र है, ठीक है, और हार्डवेयर हो गया आपका बॉडी। अंदर सॉफ्टवेयर क्या है? अंदर जो आपका इसको क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर आपका हो गया मन। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर के बिना आप जो है हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। आप माउस पकड़ोगे, हिलाते रह जाओ, उसमें अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है सॉफ्ट तो होगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। जब भी आप पेन ड्राइव भी डालते हो, कुछ भी डालते हो, तुरंत ड्राइवर इंस्टॉल होता है पहले, अदरवाइज इट कैन नॉट इंटरफेस। इंटरफेस नहीं होगा, हार्डवेयर और आपका कनेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है हार्डवेयर के साथ डील करने के लिए यू नीड टू हैव गुड सॉफ्टवेयर। बट प्रॉब्लम क्या है? अभी हमारा माइंड जो है, जो सॉफ्टवेयर की तरह है, वो करप्ट हो चुका है। करप्ट जो है कंप्यूटर हो जाता है कि नहीं, वायरस चला जाता है। जैसा आप चाहते हो वैसा आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। तो ऐसे ही हमारे साथ है। हाँ, हम सब विक्टिम हैं। भगवान गीता में बोलते हैं माइंड कैन एक्ट एज अ एनिमी एज अ फ्रेंड ऑल्सो। इसी तरह दोनों सिचुएशन में तो आपके ऊपर है कि आप उसको अपने मित्र की तरह रखना चाहते हो या शत्रु की तरह। पर अभी जो है वो क्या है, क्या बनकर बैठा हुआ है? शत्रु की तरह रहता है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ माइंड। माइंड इज वेरी पावरफुल इफ यू कैन कंट्रोल इट। प्रॉब्लम अभी क्या है, जो ऐसी स्थिति हो गई है कि इन्फॉर्मेशन बहुत हमारे पास प्रोसेस बहुत, आज इतना बम्बार्डमेंट है इन्फॉर्मेशन का। आज आप अपने रूम से बाहर निकलते हो लालपुर में तो आंखें तुरंत इन्फॉर्मेशन लेने लग जाती हैं, कान तुरंत, गंदगी सब तुरंत। हमने करोड़ों जन्म जो है गंदगी ही ली है। तो इतना गंदा हो चुका है माइंड कि जो है अंदर से हम अपने रियल जो हम जो स्वयं जो आत्मा है वो अपना उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं हम सही से। इसलिए पता है क्या होता है
जैसे आपके मन में कोई विचार आता है, जब आप यहाँ बैठे हुए हो, बहुत विचार आ रहे होंगे, लेकिन आप कौन से विचारों को प्रोसेस करोगे, कौन को नहीं करोगे, ये सब चुनाव करने की काबिलियत हम खो देते हैं। हम सब पर चिंतन करने लग जाते हैं। अभी आजकल क्या होता है, इतना इंफॉर्मेशन का युग है, बम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन का, और इसकी वजह से हम सब, जैसे ना हमारे अंदर विचार बहुत आते हैं, लेकिन हर विचार को विचार नहीं करना चाहिए, उनको नहीं सोचना है कि ये, तो इसलिए होता है कि हमारे मेंटल एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है, बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है। इसकी वजह से हम थक जाते हैं, मेंटली जो है हम वीक हो जाते हैं। आज ज़्यादातर बीमारियां इस वजह से हो रही हैं क्योंकि हम मेंटली वीक हैं। तो इसलिए माइंड की कैपेसिटी को जो अच्छे से यूज़ कर गया, उस वही जीतता है, वही सफल है। जैसे आप लोगों में सब कंपटीशन की तैयारी करने आए हो, कंपटीशन तो हर जगह है। इवन इफ यू एंटर इनटू अ कॉलेज, गुड कॉलेज, स्टिल देयर इज अ कंपटीशन। वहाँ पर भी रहता है, भाई नीचे से जो टॉप करेंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा, तो उसमें भी रहता है ऊपर रहना हमेशा, ऊपर नहीं तो कम से कम भैया 8-9 कुछ तो आए, तो CPI आता है, उसको लगता है हमेशा कि भाई मेरा जो है आगे पीछे न रह जाऊं। तो कंपटीशन हर जगह है। IIT में जाना के लिए कंपटीशन, चले गए तो वहाँ बचे रहने के लिए कंपटीशन। बहुत लोग जाता है IIT में, एडमिशन हो जाता है, उसके बाद बोला अब क्या, तो मजे करेंगे, अब तो हो गया प्लेसमेंट, और फिर वहाँ से भी बाहर हो सकता है। सो बर्बाद हो जाते हैं लोग जाकर। सीनियर बोलता है बढ़िया से मजे करो, कोई टेंशन नहीं, तो ऐसे सीनियर को पकड़ लेता है। तो माइंड इज ट्रबल मेकर, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो इसीलिए सफल वही है जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है। मन को जिसने नियंत्रित कर लिया वही सफल है। तो मन को मैंने अभी बताया कि एक सॉफ्टवेयर की जैसे है। तो हमारा ये शरीर जो है, इसको मशीन की तरह बोला ही जाता है, गीता में बोला है भगवान ने। और जो है हम सबको इस मशीन को टाइम टू टाइम मेंटेन करने की ज़रूरत है। जैसे रोज रात में जो है आप लोग सोने चले जाते हो, सोते हो तो मेंटेन करने के लिए ना, लेकिन अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो नींद भी अच्छे से नहीं आती है। स्लीपलेस नाइट्स ना, नींद ही नहीं आएगी। लोगों को जो है फिर नींद की दवा खानी पड़ती है। और बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आती भी है नींद तो पूरी नहीं आती है। डर नींद में जो है, हो सकता है आपका सबको कुछ ना कुछ हॉरर सपना आ रहा हो। हाँ, तो आप सब लोग, मैं लास्ट टाइम आया था तो बताया था, ये लालपुर नहीं है, आप लोगों के लिए कुरुक्षेत्र भूमि है। हाँ, आप सब आए हैं तो जैसे बोला जाता है, जो युद्ध भूमि में ये तो जीतेंगे या तो मरेंगे वापस नहीं आएंगे। तो सब घर वालों को बोल कर गए हम लालपुर जा रहे हैं हाँ, रणभूमि में। हाँ, जीत के आएंगे तो शहीद होके आएंगे वापस तो जाना, लोगों को लगता है भैया जो है लालपुर रिटर्न्स वापस कोई नहीं जाना चाहता। अब यहीं जो होगा, नौकरी होगा, जो भी होगा यहीं होगा। हाँ, कुछ भी करना है यहीं से, ऐसे बहुत लोग लेकर आता है अपना। तो इस तरह से इतना जो है जगह जगह लालपुर में कोने कोने में बच्चा रह रहा है, कोने कोने में है। तो बट विजेता वही होगा जिसका मन उसके कंट्रोल में है। It's not about just qualifying a competition. It's about the whole entire life. ऐसा नहीं है कंपटीशन में निकल गए तो बस जिंदगी सफल नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये पूरे जीवन के हर जो है, आप अगर इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ यू हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड ऑफ भगवद गीता। तो मन को हमें जो है समझना होगा। वी हैव टू रिकॉग्नाइज फर्स्ट कि माइंड इज द रियल ट्रबल मेकर। आप पढ़ना चाहते हो लेकिन माइंड आपको जो है दुनिया भर के ऐसे आइडियाज देगा कि जो है थोड़ा सा रुक जाओ, अभी ये कर लेते हैं। इसलिए पता है एक बहुत अच्छा, इसलिए जो 5 सेंसेस की बात मैं कर रहा हूं, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर, पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना है कि असली शत्रु बाहर है कि अंदर, कहाँ है। तो अब बहुत धीरे से लोग बोला नहीं बाहर है अंदर है कि बाहर,
तो अगर तुमने अंदर वाले शत्रु को पहचान लिया तो तुम्हें बाहर कोई शत्रु नजर नहीं आने वाला है। प्रॉब्लम क्या है, हम बाहर वाले शत्रु को खत्म करने में लगे हुए हैं। बोले ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, वी कीप ऑन पॉइंटिंग फिंगर्स। हाँ, बहुत लोगों पर हमारा निशाना है, ये है दुश्मन, ये दुश्मन। प्रॉब्लम है अंदर, असली दुश्मन अंदर बैठा हुआ है। बट असली दुश्मन को कैसे आप मारोगे, क्योंकि दुश्मन तो अंदर है। बाहर के दुश्मन को तो गोली निकालो, चाकू निकालो, मार दोगे। ये अंदर के दुश्मन को कैसे मारोगे भाई, कैसे मारोगे भाई? हाँ, जहर पी ले, हाँ मर जाएंगे, ना हम रहेंगे ना वो मरेंगे, सबको लेके जाएंगे। कोई जैसा था घर वाला सब मास लेवल पे सुसाइड कर लेता है, सबको मार देंगे एक साथ। हाँ, तो ऐसे कई बार हुआ है, फैमिली जो है एक साथ ही, फैमिली के सारे लोग, पिताजी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सबको पिला के जहर खुद चले गए, सर पूरा घर जहर पी के मर गया। तो कैसे मारा जाए इस अंदर वाले शत्रु को? दिस इज द चैलेंज। दुनिया आपको बाहर के शत्रुओं को मारने के लिए बहुत तरीके बताती है। भगवत गीता विल टीच यू हाउ टू किल दिस इनर एनिमी। सबसे खतरनाक है, जिसमें मन पे जीत लिया है ना, मन की सहायता से जो उठ गया है, मन के दो आपको गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है। अवसादयेत उद्धारेत, उद्धार करा लो या नीचे गिरा दो। दो तरीके हैं मन को। हम नॉर्मली क्या हो जाते हैं, मन के साथ गिर जाते हैं, गिरा देता है हमको माइंड। तो इसीलिए एक ऐसा आप इमेजिन करिए, एक ऐसा किला है, जैसे पहले के ज़माने में नहीं होता था कि जो है अगर आपको किसी किले पे फतह जीत हासिल करना है तो वो लोग क्या करते थे, घेर लेते थे किले को। किले को घेर लेते थे और घेर के मेक श्योर करते थे अंदर कोई सप्लाई ना जाए। धीरे धीरे जो है अंदर मरेगा, भूखा पड़ा कुछ तो होगा, सप्लाई चला तो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा ना शत्रु। तो पहले काम करते थे उनका कुछ बाहर से कोई कनेक्शन नहीं रह जाए, कोई हेल्प करने वाला ना आए, जो सप्लाई है चैनल खत्म कर दो। तो जो है इस तरह से शत्रु पर फिर वो धीरे धीरे उसको तो पहला वीक करा, उसकी सप्लाई खत्म कर दी, फिर उस पर धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ये तरीका फिर चढ़ जाते थे, उसको धीरे धीरे शत्रुओं को अटैक करते थे। बाहर से आ जाएगा तो खतरा हो जाएगा ना। तो इसीलिए माइंड जो आपके अंदर बैठा है, ये किले के जैसा है ना, अंदर आपके शत्रु बैठा है। तो पहले इस शत्रु को जो फीडिंग कर रहा है उस चैनल को खत्म करना पड़ेगा। तो वो चैनल है श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चा रश्नम घ्राणम एव चा। ये 5 चैनल हैं जो सप्लाई कर रहे हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, अगर ये फोन आपके साइट में नहीं है, अगर आपकी नजर में नहीं है, तो आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते हो। सामने रहता है तो बार बार हाथ चला जाएगा, व्हाट्सएप में क्या हो रहा है, इंस्टा में क्या चल रहा है, फेसबुक में क्या चल रहा है, फटाफट लोग याद करेंगे, दुनिया तो मेरे को इतना याद करती है, तो बहुत पता नहीं किसने जो है कुछ मैसेज डाल दिया होगा। हाँ, मैं भारत का तो प्राइम मिनिस्टर हूँ ना, मैसेज अगर मिस हो गया तो क्या होगा। तो इसलिए बहुत जिम्मेदारी है दुनिया का मेरे ऊपर ना, तो इसलिए देखना तो मेरा फर्ज है। तो इसलिए सोचकर हम जो है हर समय बार बार हाथ चला जाता है। लेकिन आप खुद महसूस किए होंगे, जब फोन बंद है, डिस्चार्ज पड़ा हुआ है, ऐसे रख दिया कहीं, तो तब आपका फोकस पढ़ाई में बढ़ जाता है। लेकिन ये बगल में अगर रखा हुआ है तो एक लाइन पढ़ा, फिर और इसमें चले गए, पता नहीं कितनी देर हो गया, फिर अरे थोड़ा सा एग्जाम पास में है, फिर ऐसे करते हैं, फिर चला गया। ऐसे होता है कि नहीं? कितने लोगों का ऐसा होता है पढ़ाई? अरे तो आप लोग आज क्या करेंगे, अपना मोबाइल फोन यहीं छोड़ के जाएंगे और हम आपके घर में पिताजी को भेज देंगे उसको। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है। हाँ, तो ये इसका मुख्य कारण है। तो इसलिए देखो, पहला तो ये समझो कि जहां से फीडिंग होता है उसको खत्म कर देना है। तो आंख को गलत फीड हो रहा है तो उस चैनल को खत्म करना है। जहां जहां से आपको लग रहा है मेरी आंख जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उस जगह मत जाओ। ऐसा हो सकता है हाँ कि जो है एक पर्टिकुलर एरिया से गुजरते हो
पर्टिकुलर दुकान से निकलते हो तो उस दुकान में जाना ही जाना है, हाँ, मतलब रह नहीं पाते हैं, खाना पीना कुछ भी। तो इफ़ यू थिंक, आपको पता है कि अगर मैं जो है पर्टिकुलर जो है अगर मैं ऐप को खोलता हूँ तो मेरा घंटों चला जाता है, तो बेटर है उस ऐप को ना आप इंस्टॉल ही मत करो, ख़त्म करके रखो। तो आप देखोगे ज़्यादा, और हो सकता है आप क्रोम में जाके कुछ कुछ कर लो, बट आप उस ऐप नहीं है ना, तो आप देखोगे आपका समय बच जाएगा। तो ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आंख के माध्यम से, उसको साइड से बाहर कर दो। जैसे आपका कमरा है, कमरे में वो चीज़ें रखो जो आपको आपकी पढ़ाई में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो आपको हेल्प कर रही है, उसको आपको रखना चाहिए। तो वो सब चीज़ों को लोग जो है बढ़िया बढ़िया कोट, और साइंटिस्ट बनना चाहता है तो साइंटिस्ट का फोटो रखता है। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे याद है कि जो है बच्चे न जाने क्या क्या फोटो रखते थे, हाँ, अपने हॉस्टल में। वो बनना नहीं है लेकिन फोटो रखते थे। इस तरह से बहुत सब अपना अपना, और बहुत बार तो ऐसा होता था उनके कमरे में अगर आप चले जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या रखा हुआ है। हाँ, अस्त व्यस्त कमरे होते थे, गंदे कमरे होते थे। इवन जो है हर दिन सफाई वाला जो आता था वो तो नीचे नीचे साफ करके चला जाता था। कभी कोना पड़ा है, कभी कुछ टेबल, कुछ समझे में नहीं आ रहा कहाँ क्या रखा हुआ है। अगर कभी कभी गलती से उनके रूम में सफाई हो जाता था तो उनको अनईजी फील होता था, अरे आज अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ क्या हो गया, आज सफाई कर दिया क्या, तो ऐसा फील होता था। दैट शोज द मोड ऑफ इग्नोरेंस। हाँ, इतना तामसिक जीवन शैली हो जाता है। तो जो है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो आपको ऐसा करना होगा, इफ यू वांट टू स्टडी, ऐसा माहौल बनाना होगा आपको। जो करने आए उद्देश्य को, उसके हिसाब से आपको अपने आप को आसपास का माहौल बनाना होगा। तो आंख हो गया, कान, ऐसा म्यूजिक रखो जो आपको सात्विकता लाए, पीसफुल म्यूजिक होना चाहिए। हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन जिससे हो रहा है उससे दूर रहना चाहिए। जैसे आप लोग अभी यहाँ पर जो है भगवान का नाम कीर्तन किए, तो इससे क्या हो रहा है, आपको पीस, माइंड बहुत पीसफुल हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड में कभी आपको ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रहा, बैकग्राउंड में आप चला दिया। हमारे तो इतने दुनिया भर के, आपको चाइनीज़ ट्यून में सुनना है तो चाइनीज़ कर दो, जापानीज़ पसंद आ रहा है जापानीज़ ट्यून में हरे कृष्णा है। हाँ, जिस ट्यून में जाना है, बिहारी ट्यून है तो बिहारी भी मिल जाएगा। हाँ, भोजपुरी ट्यून में हरे कृष्ण महामंत्र। अब एक तो हमारे भक्त थे वो झारखंडी ट्यून में गाते हैं ना, अपना नाम ज़्यादा सूत्र तो आपको जिस ट्यून में हरे कृष्णा चाहिए मिल जाएगा आपको। हाँ, तो नहीं मिल रहा तो खुद ही गाने लग जाओ, अपनी ट्यून अपने आप बन जाएगी। तो सुनना, कान को आपको सही इनपुट देना होगा। डोंट गिव रॉन्ग इनपुट। रॉन्ग इनपुट मतलब जो तामसिक राजसिक है, जैसे 3 तरह का होता है ना साउंड, तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो अगर आपको राजसी इनपुट दोगे तो एजिटेशन आ जाएगा, पैशन आ जाएगा। हाँ, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। फिर पढ़ने के लिए सात्विक होना पड़ेगा आपको। यू हैव टू बी इन मोड ऑफ गुडनेस, वरना पढ़ाई नहीं कर सकते हो। पढ़ाई राजसिक मूड में नहीं होता है। राजसिक में होता है चलो घूमने चलते हैं, वहां चलते हैं, ये काम करते हैं, वो करते हैं। पढ़ाई मतलब सतोगुण, फोकस, कंसंट्रेशन, सात्विक होना चाहिए। इसलिए बोला जाता है आप जब शांत माहौल में पढ़ते हैं ना, सात्विक, तो ये पढ़ाई ऐसे नहीं हो सकता है राजसिक। तो इसलिए राजसिक इनपुट देना बंद करना होगा, ये दुश्मन है। और वो इनपुट 5 चैनल से आएगा। तो राजसिक इनपुट और तामसिक इनपुट, ये दोनों हटाना पड़ेगा। और यही आता है जीभ के लिए रसनम। हाँ, रसनम जो है, स्पर्शनम हो गया स्पर्श, टच। हाँ, रसनम हो गया आपका टंग। तो टंग को ऐसी चीजें मत दो, बहुत स्पाइसी फूड, बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल जीवा में जाए तो बिल्कुल छन्न से मचे पूरा। हाँ, लगे कि क्या खाया है। हाँ, भला मिर्च और दो, थोड़ा लाल मिर्च लिया और पूरा डाल दिया। हाँ, पूरा बिल्कुल हिल गया पूरा दिमाग। हाँ, झंझना गया पूरा। अब फिर वो उसमें पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तुम्हारा फोकस नहीं आएगा। जब तुम पीसफुल रहना चाहते, पढ़ाई करना चाहते, तो सात्विक फूड हैबिट होना चाहिए। राज और तामसिक नहीं।
तामसिक में जो है बहुत पुराना फूड हो गया, ज़्यादातर जितने फास्ट फूड हैं या जितने भी आपके पैकेज मटेरियल है नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कब से पैक करके उसमें पेस्टिसाइड क्या क्या मिला के सब देता है, खिलाता है। चॉकलेट अभी जो दीपावली में बोलता है कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए तो ये सबसे दूर रहना चाहिए। यानी कि अभी कुछ बता रहे थे भक्त हमारे, वो मेडिसिन में बता रहे थे कि कैसे कैसे जो है उसमें जाने कितने जो है एक तरह के कीटाणु होते हैं चॉकलेट में, और सब बाद में बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सब कितने समय से वो फ्रीज में क्या क्या करके उसको रखते हैं। नॉट टू इट, बच के रहना चाहिए इन सब चीज़ों। तो जितना भी पैकेज मटेरियल है फ्रेश चीज़ें लेना खाना चाहिए। बॉडी के अंदर जितना फ्रेश लोगे, जैसे ग्रीन वेजिटेबल सैलेड्स, जितना डेड चीज़ों को अंदर डालोगे तो नहीं होगा। जैसे जितना भी जैसे बहुत पुराना भोजन होता है, जो भी जितना भी आप देखोगे आजकल पैकेट है बहुत पुराना है, 15-15 20 दिन, 3 महीना 2 महीना 6 महीना कब के रखा हुआ और आप खाए जा रहे हो। ये सब मत डालो, तो इससे आपकी सात्विकता नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह से रसनम हो गया, घ्राणम स्मेल। तो स्मेल जैसे आप यहाँ पर हो, भगवान को जो है अगरबत्ती दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं, भगवान को ऑफर किया कुछ तो अच्छा सात्विक स्मेल जो है, तो ये घर तो रूम को साफ सुथरा रखोगे, नहीं तो अलग ही स्मेल आएगा एक दूसरे तरह का। तो इस तरह से ये चैनल जो शत्रु तक क्या पहुंचा रहा है, सप्लाई दे रहा है, क्योंकि माइंड को इनके थ्रू ही सप्लाई मिल रहा है। तो मन क्या होता है और प्रबल हो जाता है। आपने खुद अनुभव किया होगा कि मतलब जैसे इनपुट मिला इससे तुरंत माइंड एक्टिव हो जाता है। हाँ, तुरंत सारे एक्शन शुरू। तो जैसे ही नॉलेज एक्वायरिंग किया, माइंड ने थिंकिंग फीलिंग विलिंग, वो तुरंत बुद्धि को ऑर्डर देगा एक्शन, तो बस शुरू। हाँ, बैठे थे किताब खोल के, सोचा था आज पूरा जो है इतिहास रच देंगे। हाँ, और जो वो क्या रहा है वहां, हाँ, कोरा रह गया इतिहास। तो इसीलिए हमें समझदार होना चाहिए। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा अगर आपको बहुत अच्छा पढ़ाई करना है। कुछ भी जीवन में नहीं कर पाएंगे, बता रहा हूँ, इफ यू रिमेन इन पैशन और इग्नोरेंस। और आजकल की जो समाज है, जिस तरह का वातावरण बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हाईली पैशनेट एंड हाईली जो है जो है ना इन्वायरमेंट जो है इग्नोरेंस का इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। इसलिए ट्राई टू सेफ गार्ड, अपने आप को बचाना होगा पहले नेगेटिविटी से। तो ये हो गया पहला पार्ट कि आउट ऑफ अपने आप को इन चीज़ों से सप्लाई हटाना होगा। अब दूसरा पार्ट आता है, तो पहला पार्ट करने में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा पार्ट रह गया। ये तो हो गया, हमने दुश्मन को सप्लाई देना बंद कर दिया। अब दुश्मन पर अब मन को कैसे सुधारा जाए, ये तो हो गया सप्लाई नहीं किया। माइंड इतने में नहीं आपका होगा। ये तो फर्स्ट लेयर ऑफ फर्स्ट एड्रेस किया आपने प्रॉब्लम को। दूसरा प्रॉब्लम अभी रहेगा। क्यों? क्योंकि मन में आपने अभी के इंप्रेशन दिए ना दिए मैटर नहीं करता, पहले के भी इंप्रेशन पड़े हुए हैं। जैसे जब आप गूगल में सर्च करते हो, तो गूगल में सर्च मारते हो, अगर बार बार मार रहे हो बॉलीवुड सॉन्ग बॉलीवुड सॉन्ग बॉलीवुड सॉन्ग, तो भजन लिखोगे तब भी भजन नहीं आएगा। क्या आएगा? बॉलीवुड सॉन्ग आएगा। हाँ, जैसे बी डालोगे तो भजन नहीं आएगा, बॉलीवुड आएगा पहले। हाँ, पूरा लिख दोगे भजन, तब हो सकता है भजन आ जाए। तो बी लिखते बॉलीवुड, एस लिखते सॉन्ग। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है? हिस्ट्री है, इंप्रेशंस डीप रूटेड पड़ चुके हैं ऑलरेडी आपकी इस मशीन में। माइंड मन मशीन जो है ना, उसमें आपने दुनिया भर के इंप्रेशन गलत डाल चुके हैं। आज से नहीं डाला है, करोड़ों करोड़ों जन्म से गलत इंप्रेशन डाल के रखे हुए हैं। इट्स नॉट अबाउट दिस लाइफ टाइम। बहुत इस बार तो किया ही है जो करा है, बहुत जन्मों के इंप्रेशन है माइंड के अंदर। सो माइंड इज लाइक अ सटल पार्ट है बॉडी का, बहुत सटल है, जो इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता है। जब आप ये आपके साथ हर जन्म में आपके साथ ही रहता है माइंड, टिल द टाइम यू गेट द लिबरेशन। हाँ, तब तक आपके साथ ही रहेगा मन, मुक्ति तक रहेगा। इसलिए तो माइंड इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस। तो इसलिए आपके पास ये इनपुट्स नहीं है, पांचों इनपुट्स नहीं है जो आप अपनी बात की आँख की सब कुछ नहीं, आप बड़े आराम से बैठे हुए हो।
बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मन में अचानक विचार आ गया, मन थिंकिंग फीलिंग विलिंग कर रहा है ना, मन में आ गया, अरे आज फ्राइडे है, फ्राइडे का शो, पहला शो मैं हर दिन देखा करता, हर बार कोई भी मूवी मुझसे बचती नहीं थी। ये विचार कहाँ से आ रहा है? आपके पूर्व संस्कार इंप्रेशन पड़ा हुआ है। हाँ, मैं तो अपने साथ मतलब इनजस्टिस कर रहा हूँ। हाँ, क्या होगा शाहरुख खान का, सलमान खान का मेरे बिना, तो मुझे जाना होगा, फैन हूं मैं उनका। तो वो विचार कौन दे रहा है? आपका मन आपको इंफॉर्मेशन मन दे रहा है। देख रहे हो, आपके पास आसपास कुछ नहीं है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, ना शाहरुख खान दिख रहे थे, ना आपके रूम में आमिर खान, कोई नहीं है, लेकिन माइंड में इंप्रेशन पड़ा हुआ है। हाँ, फ्राइडे का वो इंप्रेशन पड़ा हुआ है। ये बताओ, फ्राइडे शो है और मैं यहाँ बैठा हूँ, सही नहीं है, ये अच्छा नहीं कर रहा मैं अपने साथ। तो तुरंत मन क्या कहेगा? बुद्धि को बोलेगा टिकट बुक कर। हाँ, बुक माई शो, देखो फ्री लिखते बुक माई शो। तो इस तरह से तुरंत एक्शन चालू। तो देख रहे हैं, 5 इंद्रियां एक्शन नहीं कर रही थी, लेकिन मन जो है अपने पूर्व संस्कार, पूर्व गंदे विचारों की वजह से आपके अंदर आपको फिर से वो उसने इंद्रिय का कार्य कर दिया। तो माइंड ऑल्सो एक्ट लाइक दिस। तो इसीलिए अब उपाय क्या है? क्या उपाय है? मन की पिटाई करें? क्या उपाय है? मन को खत्म कर दें। मन को खत्म कर दोगे तो थिंकिंग फीलिंग बिलिंग कैसे होगा? फिर है, हम मन को समझाएंगे, भजहूं रे मन है ना जैसे, तो दुष्ट मन संभल जा। हाँ, समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो है वो इतनी जल्दी समझने वाला नहीं है। तो गीता में भगवान बोलते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। ये चंचल है, हठीला है, उच्छृंखल, बलवान। इसके बारे में ऐसे ऐसे इसका किताब मिला है, इसको कैसे से टाइटल है। चंचल है, बहुत हठीला है, हाँ, हट एक बार कर लिया तो मानता नहीं, और बलवान है। हाँ, तो ये मन की बड़े खतरनाक इसको किताब मिला हुआ है। पता नहीं लोगों को मिलता है टाइटल, इसको ऐसा टाइटल मिला हुआ है। तो इसीलिए जो है आप सब ने कुछ कुछ फॉर्मूला बताया, वो सब फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो इसलिए भगवान गीता में बोलता है, अभ्यासेन तु वैरागेन। अभ्यास और वैराग्य, दैट मीन्स वी हैव टू डू सर्टेन प्रैक्टिस एंड वी हैव टू डू वैराग्य, मीन्स वी हैव टू डिटैच फ्रॉम सम नॉनसेंस थिंग विच वी आर डूइंग। तो गलत चीजों से दूर रहना है, अच्छी चीजों को फॉलो करना, प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यास क्यों भगवान बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है आज ही के आज अपने मन को मैं पूरी तरह से काबू कर लूंगा। कभी कभी लोग नहीं होता, मोटिवेशन देता है ऐसा, तो दुनिया मुट्ठी में कर लेगा आज ही के आज। हाँ, पूरा निकलते ही खून खोल जाता है पूरा। मुझे याद है जब वो जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो चक दे इंडिया आई थी। चक दे इंडिया देखने के बाद जब हम हॉल से बाहर निकल रहे थे, लग रहा था आज ही बिल्कुल कारगिल वार में पहुंच जाए। दुनिया देश के लिए ऐसा देशभक्ति का जज्बा आ गया था। 2-4 दिन बाद कहाँ चला गया। हाँ, पूरा चक दे ऐसा लग रहा था, पूरा वो ऐसा क्या फीलिंग आ गया था। तो ये सब के प्रैक्टिकलिटी तो भगवान ने हमें सोल्यूशन दिया है। भगवान बोलते हैं मन को कैसे, जैसे आपने बताया सतोगुण में रखना है, सफाई कैसे करना है, ये सब अच्छी चीजें हैं। तो ये सब आपको करना होगा। भगवद गीता में सारी टिप्स भगवान ने दी हैं। तो इसलिए मन को हमें जो है, पहला हमने उपाय आपको बताया कि आपको वो सब चीजें हटा देना है, 5 गंदी चीजें इनपुट देना बंद करो। और दूसरा, मन को बोलते हैं चित्त या मन को साफ करना है। साफ करने के लिए हमें सर्फ एक्सेल का इस्तेमाल करना होगा। बहुत अच्छा ऐड आता है, उसको होता है ना कि पूरा धो डाला। हाँ, एक से एक ऐड आता है, पूरा डर्टी सा और पूरा इसे किया एक बार में चकाचक। हाँ, दाग तो अच्छे होते हैं ना, इसे कुछ है। तो और एडवांस आ गया तो कुछ और होगा। तो आपको, तो उसके लिए भगवान हमें उपाय दिए हैं। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त को अगर सफाई करना है
तो हमें उसको नाम से, भगवान के नाम से साफ करना हो। जैसे मेडिटेशन बोला ना, मंत्र मतलब जो मन को जो त्रायते, मतलब जो आकर्षित कर देता है, पकड़ लेता है, वो होता है मंत्र। जैसे मैंने बताया ना, शत्रु जो है वो अंदर है ना, तो शत्रु को पकड़ने के लिए जो है आपको सूक्ष्म चीज चाहिए ना, जो पहुंच जाए वहां तक। चक्कू से थोड़ी निकालेंगे मन उसको सुधार। मन बहुत सूक्ष्म है ना, तो उसको पकड़ने के लिए, उसको सफाई करने के लिए पहले तो पकड़ना होगा ना, तो वो है मंत्र। तो मन को हमें भगवान के नाम सुनने में लगाना है। भगवान गीता में बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो, मन को मुझ पर लगाओ। मुझ पर लगाओ मतलब मेरे नाम पे लगाओ, मेरे रूप पे लगाओ, मेरे गुणों पर, मेरे बारे में सुनो, उस पे लगाओ। हाँ, मेरे लीलाओं पर। जैसे अभी सुंदर आप देख रहे हैं, यशोदा दामोदर की लीला है। भगवान को किस तरह से यशोदा मैया ने पकड़ लिया। हाँ, ये कितना सुंदर लीला है। कृष्ण को जो है काल यवन, वो बहुत बड़ा जो है पूरा मैराथन कर रहा था, काल यवन पकड़ने की कोशिश किया था भगवान को। जब भगवान मथुरा से भागे बद्रीनाथ तक भागे, कृष्ण को पकड़ नहीं पाया। वो बांधने की तो बात अलग है। दुर्योधन भगवान को वहीं पर था, कोर्ट में, बांध नहीं पाया, लेकिन माँ यशोदा ने बांध लिया। तो वी हैव टू हियर व्हाट इज द स्पेशलिटी। ऐसा क्या था यशोदा मैया के अंदर, क्या था वो गुण जिसकी वजह से भगवान कृष्ण जो अनंत ब्रह्मांड जिनसे निकलते हैं, जो उनको पालन करते हैं, हु इज द ऑलमाइटी, हु इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ऐसा क्या है यशोदा माँ के अंदर क्वालिटी कि वो कृष्ण को बांध दी रस्सी से, और दुर्योधन और कालेवन जो है नहीं कर पाए। So what makes her so special? So we hear about these pastimes. हाँ, हम ऐसा क्या है भगवान का रूप, क्यों दर्शन करें हम? अरे हम कम है क्या? हाँ, आप देखोगे जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है बहुत बहुत जो है ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि जो है ज़्यादातर जो फैशन इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं, ये सब इतना लोग डरे हुए रहते हैं, पता है, बहुत डर के रहते हैं वो लोग। फोबिया है उनको कि कहीं बूढ़े हो जाएंगे तो करियर खत्म हो जाएगा। उनकी जो लाइफ स्पैन है बहुत कम होता है, 8-10 साल, पता लगा उसके बाद उनको कोई पूछता भी नहीं है। मम्मी पापा का रोल दे देंगे उनको, वो भी नहीं मिलता है। कितने मम्मी पापा बनेंगे? हाँ, कैरेक्टर ही खत्म है। तो जो है, तो इस तरह से सिंगल फैमिली हो गया है, बच्चे तो कहाँ, रोल ही नहीं है, ज्वाइंट फैमिली नहीं है ना। तो इस तरह से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो है हम इस तरह से मन को हमें करना है। हमें मन को जो है पूरी तरह से भगवान के रूप में लगाना है, क्योंकि इस संसार में जो भी रूप हैं वो कुछ दिन बाद कुरूप हो जाएंगे। वो रूपवान नहीं रहेगा, वो इटर्नल नहीं रहेगा। कृष्णा जो है वो हमेशा चिर नव यौवन रहते हैं, एवर यूथफुल। कभी कृष्णा का देखा दाढ़ी में छा गया हो? ही इज ऑलवेज एवर विथ यूथफुल। 88 साल के थे भगवान महाभारत की रणभूमि में, फिर भी जवान जैसे लगते हैं। कृष्ण नेवर ग्रोज बियॉन्ड 15.5 years। 15.5-16 साल से ऊपर कभी भगवान दिखते ही नहीं, हमेशा नव यौवन रहते हैं। ये कृष्ण का पर्सनैलिटी है। सच्चिदानंद, उनका शरीर सत्य मतलब इटर्नल है, चित्त फुल ऑफ नॉलेज है और आनंद से पूर्ण है। यह है कृष्ण के। तो इसीलिए उनके रूप का दर्शन करना है। अरे गहरे का रूप क्या देखेंगे, कल के बाद जो है उसका रूप ही चला जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी, क्या हालत हो जाता है। तो ऐसा रूप से हमें मटेरियल चीजों से, तो इसलिए हम भगवान के रूप, उनका नाम, भगवान का नाम होली नेम है, हमारा होली नहीं है, उनका होली नेम है। नाम से वो प्रेजेंट है वहां पर। तो इसलिए मन को भगवान के नाम रूप गुण लीला पे लगाएंगे तो मन क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, सफाई होने लग जाएगा मन का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से मन को हमें सफाई करना है। इनपुट नहीं देना है गंदा, मन को सफाई करना है। लेकिन ये तभी संभव है सफाई जब आप रेगुलर एसोसिएशन में रहोगे।
एसोसिएशन में नहीं रहोगे तो नहीं होगा। अकेले सफाई करने की हिम्मत नहीं आती। यहाँ आप सब बैठ के अभी जब भगवान का नाम कीर्तन में डांस कर रहे थे, अकेले कर पाएंगे क्या? नहीं संभव है। तो मिल के जो होता है वो संभव है। हाँ, पीने खाने वाले भी अकेले नहीं करते हैं, मिल के सत्संग करते हैं। हाँ, तो वैसे ही हमें मिल के, तो इसीलिए वी हैव क्रिएटेड दिस टी प्रोग्राम फॉर ऑल ऑफ यू। And this is not just Saturday program. Those who become serious also, we make separate program for them also. Every day we have some regular program going on. So you can become part of that program also. So because every day you have to feed, you have to clean your mind. Because every single day we are making it dirty. तो जब हर दिन गंदा कर रहे हो तो हर दिन सफाई करना पड़ेगा ना, और सफाई को ज्यादा तेजी से करना पड़ेगा। गंदगी का रफ्तार ज्यादा है ना, तो धीरे धीरे सफाई की रफ्तार बढ़ेगा तो गंदगी करने का मन नहीं करेगा। ये नहीं कि अभी तो सैटरडे सफाई हो गया, आज बहुत सफाई कर लिया, अब मेरे पास बाकी संडे है, मंडे है, टिल नेक्स्ट सैटरडे गंदा करूंगा इसको। मतलब जैसे यही होता है, पता है, बहुत लोग जाता है जो है संडे जाता है, भगवान से बोलता है, गॉड हाँ मैंने ये गंदगी किया, प्लीज फॉरगिव मी, हाँ प्लीज फॉरगिव मी। हाँ, और जाके सब बताया तो ठीक है, गॉड हैज फॉरगिवन, हो जाओ। फिर जाएगा, फिर पूरा पाप करेगा पूरे हफ्ते भर। दिस वी डोंट हैव टू डू। ये हाथी स्नान हुआ, हाथी स्नान, हाथी जी गया पानी में नहाया, बढ़िया से करा, पूरा तरावट पूरा बढ़िया, बाहर निकला, फिर लौट गया जमीन में। ये हाथी स्नान है। बट एक्चुअली ये करने की टेंडेंसी चली जाएगी जब आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ आ जाएगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डेवलप करोगे तो आपको वो शक्ति से आपका मन आपके कंट्रोल में आने लग जाएगा। क्योंकि जैसा बताया, मन से ऊपर है बुद्धि, जैसे इंद्रिय से ऊपर है मन से ऊपर है बुद्धि से ऊपर है आत्मा। तो हम कई लेवल से अपने आप को बचा रहे हैं। गलत इनपुट नहीं दे रहे हैं सेंसेस के थ्रू, तो वैसे मन को कंट्रोल कर रहे हैं। एक मन को हम बुद्धि को शार्प कर रहे हैं, बुद्धि को शार्प कर रहे हैं ना हम, मतलब हम अभी जो आपने समझा, तो इससे आपको पता चल रहा है, अरे ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे अंदर, हम तो बाहर सोचते थे सब शत्रु बैठे हैं, अंदर बैठा है। दिस इज द वे यू आर शार्पनिंग योर माइंड, शार्पनिंग योर इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं। तो बाय रीडिंग भगवद गीता, रामायण, महाभारत, दिस बुक्स व्हेन यू रीड, तो आप अपनी जो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे हो। So by that also you are controlling your mind, and also you are cleaning your mind side by side by mantra, by रूप गुण जो मैं बताया आपको अभी, you are cleaning your mind, and in the same time you are also trying to connect to the Almighty Krishna. अभी आपको प्रसाद मिलेगा भगवान का, तो you are connecting, तो cleaning भी हो रहा है, उनका नाम लेकर उनसे connect भी हो रहे हैं आप। So like that you are also connecting soul directly to Krishna. तो इस तरह से आप कई लेवल पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए by just coming to these programs आपको देखेंगे आपका मेजर टास्क डन। तो इसलिए आने से धीरे धीरे अपने आप ही, और आप अपने आप ही स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो और ये सब आप में से कुछ लोगों ने अनुभव किया है कि भाई अब मेरा मन डिस्ट्रैक्शन में नहीं, अब मेरा मन जो है बच रहा है, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को मैं बचा पा रहा हूँ, फोकस बढ़ गया है मेरा। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर था IIT कानपुर का, जो मैं MBA का था, उसमें मैं देखा था बहुत हम लोग कुछ थे जो नीचे से टॉप किए थे, मतलब बीच में थे, थोड़ा सा नीचे से कुछ कैटेगरी में थे कुछ सब्जेक्ट में। जब मैं जुड़ गया, क्योंकि उस समय गया था तो बस अब क्या, हाँ, लेकिन जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में एक डिवोटी एसोसिएशन में आया, भक्तों से जुड़ा, तो मेरा तुरंत ही बढ़ गया ग्रेड। नीचे वालों को छोड़ दिया मैंने पीछे। हाँ, हमारे ऐसे कई डिवोटी हैं, वो पूरा जो है 10 पॉइंटर बन गए, पूरा गोल्ड मेडलिस्ट भी हुए, ऐसे ऐसे डिवोटीज हैं। तो मतलब योर परफॉर्मेंस इंप्रूव्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके पास समय बर्बाद करने को है ही नहीं। ये तो पढ़ाई करेंगे और ये तो स्पिरिचुअल अपना जो स्ट्रेंथ गेन करेंगे, सफाई करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे। सो लाइक दैट दिस इज अ ऑनगोइंग प्रैक्टिस। और ये सिर्फ पढ़ाई के बारे में, आप जीवन में कुछ भी करोगे, यू विल डू द बेस्ट, अपना बेस्ट देंगे। हाँ, और भगवान गीता में भी बोलते हैं कि जो है कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। दैट मीन्स यू हैव टू गिव योर बेस्ट।
हाँ, तो इस तरह से ये भावना आ जाती है व्हेन यू कनेक्ट टू दीज प्रिंसिपल्स। ठीक है।